मेरा नाम आलीना है। मैं 21 साल की हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। अचानक मेरी ज़िंदगी ने एक ख़तरनाक मोड़ लिया। मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से वो फौत हो जाती हैं। मेरे छोटे बहन भाई और मेरे अब्बू रह जाते हैं। कुछ अरसे के बाद मेरा अब्बू दूसरी शादी कर लेता है। मेरी सौतेली माँ मेरे बहन भाइयों का ख्याल नहीं रखती। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी अपने बहन भाइयों का ख्याल रखती थी, मगर जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थीं। मेरे लिए कहा जाता था कि मेरी हर ज़रूरत पूरी की जाती है, मगर हकीकत ये थी कि मैं घर के सारे काम करती थी। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती, खाना बनाती और खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रहती। मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी शादी करवा दी। सौतेली माँ होती ही ऐसी हैं। जिसके साथ मेरी शादी करवाई उसको मैं अच्छा नहीं समझती, लेकिन मजबूर थी। ये बात मानने के लिए शादी के दिन मुझे लग रहा था कि मेरा शौहर सुहाग रात वाले दिन मुझसे प्यार करेगा, मुझे मज़ा देगा। मैंने आंखों में नए ख्वाब सजाए, ये जानते हुए कहीं लड़का मुझे पसंद नहीं। फिर भी मैंने अपने दिल को समझाया, उसकी तरफ अपना दिल किया और ये सोचा ये सुहाग रात मेरे लिए सुकून का बायस बनेगी। क़यामत बनकर आया। वो शख्स नशे में धुत कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें सुर्ख थीं और लहजा जहर से भरा हुआ। बग़ैर कुछ सुने, बग़ैर कुछ समझे उसने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं हैरान थी, खौफज़दा थी। मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखा, मगर वो गुस्से में पागल हो चुका था। फिर भी ज़िंदगी का वक्त गुज़रता रहा। मेरा एक बेटा हो गया, लेकिन वो शख्स नहीं बदला। मुझसे प्यार करता थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर बदल जाता। उसके नज़दीक औरत सिर्फ शक और नफ़रत का नाम थी। वो हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार रहता और मुझे रोकना, मुझ पर पाबंदियां लगाना उसे सुकून देता था। मैं बीमार हो गई, मगर उसे परवाह न थी। मार पीट, जिल्लत और खामोश मेरी जिंदगी बन चुकी थी। एक दिन उसने मुझे फिर मारा और इस बार मुझे घर से हमेशा के लिए निकाल दिया। दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया गया। मैं सड़क पर खड़ी थी, सर्दी से कांप रही थी, ये सोचते हुए कि अब कहाँ जाऊं। इसी वक्त एक शख्स ने मुझे और मेरे बच्चे को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, मगर वो गुस्सा जुल्म के खिलाफ था। उसने कहा, अगर तुम अपने बेटे की जिंदगी चाहते हो तो यहाँ से चलो। वो शख्स आखिरकार अपने घर ले जाता है मुझे और मेरे बेटे को हमारी देखभाल और खाने पीने की हर चीज़ मुहैया करता है। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो भी औरतों से नफरत करता था, क्योंकि किसी औरत ने उसकी जिंदगी में जख्म छोड़े थे। मगर मेरी हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। वो मुझे मारने के इरादे से आया था, मगर इंसानियत जाग उठी। वक्त गुजरता गया, हमने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे के जख्म। तुम मेरा ख्याल क्यों रखते हो? उसने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और औरत वो सब सहे जो मेरी बीवी ने सहा था। आखिरकार हमारा निकाह हो गया। हम एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे। अब वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने लगा। मैंने किसी और से शादी करने का कभी नहीं सोचा था, मगर अल्लाह ने मेरी टूटी हुई जिंदगी को जोड़ दिया। आज मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मैं जिंदा हूँ, कि मैं महफूज हूँ, और ये जानती हूँ कि हर अंधेरी रात के बाद एक रोशन सुबह ज़रूर आती है। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, हम हमेशा साथ रहेंगे। उनके दिल दोबारा जुड़ गए और दोनों ने एक दूसरे की मोहब्बत को कबूल कर लिया। दोनों हाथ पकड़कर बाग में चलते हैं। फूलों की खुशबू और शाम का मंजर उनकी मोहब्बत को और यादगार बना देता है। फूलों की खुशबू और शाम की तारीकी को दोनों महसूस करते हैं। दोनों की मोहब्बत मजबूत हुई और वो शहर के सबसे खूबसूरत जोड़े बन गए। रोज़ाना के छोटे छोटे बातें करना और साथ वक्त गुजारना उनकी मोहब्बत को मज़ीद गहरा करता गया। सच्ची मोहब्बत सब्र, समझदारी और बॉन्डिंग से मजबूत होती है। सादा सी जिंदगी शुरू की। जिंदगी में मुश्किलात आईं, मगर साथ ने सब आसान बना दिया। उन्होंने सीखा कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे का इंतज़ार करने का हौसला भी है। और यूं खिज़ां से शुरू होने वाली ये कहानी बहार पर ख़त्म